और चलिए इस बीच एक बार फिर रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, विधायक गोपाल कांडा को बड़ी राहत। यहां पर बड़ी जानकारी आपको बता दें, गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा को बड़ी राहत। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है गोपाल कांडा को। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने सुसाइड किया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी, दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है गोपाल कांडा को। बड़ी खबर, 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने सुसाइड किया था, ये बड़ी खबर आ रही है। विधायक का गोपाल कांडा को ये बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गीतिका की राउज रेवेन्यू कोर्ट एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड मामले में बड़ा फैसला आया है। मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बड़ा फैसला, विधायक गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा आत्महत्या जो केस उन्होंने सामने आया था उसमें बरी कर दिया गया है गोपाल कांडा को। देखिए बिल्कुल, दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है दिया है। गोपाल कांडा को एक बड़ी राहत जो है मिलती हुई नजर आई है, जहां पर बरी जो है गीतिका सुसाइड कांड में गोपाल कांडा को जो है कर दिया गया है। 5 अगस्त 2012 का वो दिन था जब गीतिका ने अपने जो फ्लैट था अशोक विहार में, वहां पर जो है सुसाइड कर लिया था। और एक बकायदा सुसाइड नोट भी जो है गीतिका की तरफ से जो है छोड़ा गया था, जिसमें साफ तौर पर गोपाल कांडा को जो है जिम्मेदार ठहराया गया था। उनके जो है सुसाइड के लिए उत्पीड़न जो है गोपाल कांडा करते हुए नजर आते थे। ये जो है बकायदा जो शब्द थे वो गीतिका के जो है देखने को उस सुसाइड नोट में जो है मिलते हुए जो है नजर आते थे। और एक लंबी कानूनी लड़ाई जो है गीतिका के द्वारा जो है यहाँ पर गीतिका के परिवार जो है द्वारा जो है लड़ी गई थी। और उसके बाद सीधे तौर पर बात करते हैं तो 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने जो है सुसाइड की थी, और उसके 6 महीने के करीब बाद जो उनकी मां थी उन्होंने भी जो है सुसाइड कर ली थी। और उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो गोपाल कांडा है उनको जिम्मेदार जो है उनकी तरफ से ठहराया गया था। और उसके साथ साथ जो एयरलाइन थी गोपाल कांडा की, उसमें जो एचआर पद पर तैनात थी अरुणा चड्डा, उनको भी जो है फिलहाल इस मामले में जो है बरी कर दिया गया है। तो ये फिलहाल जानकारी जो है राउज रेवेन्यू कोर्ट दिल्ली की जो है वहां से निकलकर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर गोपाल कांडा के लिए, उनकी पार्टी के लिए जो बड़ी राहत है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है इसको कहा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा मामला, बहुचर्चित मामला जो है हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आता था, जहां पर जो गोपाल कांडा की एयरलाइन थी वहां पर गीतिका जो शर्मा है वो काम करती हुई जो है नजर आती थी। और तमाम जो है साक्ष्य जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के द्वारा जुटाए गए थे। लेकिन अंतिम जो फैसला इस मामले पर निकलकर सामने आया वो ये कि यहां पर जो पूर्व गृह मंत्री रहे गोपाल कांडा, उनको जो है फिलहाल राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। ठीक, लौटूंगी स्पर्श आपके पास। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। गीतिका सुसाइड केस में ये बहुत बड़ा अपडेट पवन निकलकर सामने आया है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है गोपाल कांडा को इस केस में। जी बिल्कुल, राउज रेवेन्यू कोर्ट का जो आज का ये फैसला है, ये फैसला कांडा परिवार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार गोपाल कांडा के ऊपर गीतिका सुसाइड मामले में जो वो आरोप लगते रहे। इसके बाद इस मामले में जो कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, और अब इस मामले में अंतिम फैसला जो है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है और गोपाल कांडा को इस मामले में बरी किया गया है। उसके साथ ही जो अरुणा चड्डा जो एचआर थी एमडीएलआर में, उनके ऊपर भी इस मामले में आरोप थे और अरुणा चड्डा को भी बरी किया गया है। ऐसे में खासतौर पर गोपाल कांडा की अगर हम बात करें तो राजनीतिक करियर के मुताबिक या फिर राजनीतिक जो उनका सफर है इस लिहाज से उनके लिए ये फैसला एक बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार इसी मामले में उनका नाम जुड़ा होने के चलते उनको कई बार जो वो राजनीतिक तौर पर जो फैसले लिए गए उनमें उनको दिक्कतें रही और आरोप प्रत्यारोप जो वो इस कई बार इस तरह के मामले के चलते उन पर लगते रहे। लेकिन अब जब कोर्ट ने उनको बरी किया है तो एक निश्चित तौर पर इसको राहत कहा जाएगा गोपाल कांडा के लिए, उनके परिवार के लिए। जी, बड़ी राहत यहाँ पर गोपाल कांडा के लिए भी। और स्पर्श, क्योंकि जैसा कि पवन भी बता रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पूरे सफर में अगर देखा जाए तो ये एक इकलौता ऐसा केस था जिसको लेकर गोपाल कांडा को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी राहत गोपाल कांडा के लिए निकलकर जरूर सामने आई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी समझनी होगी कि क्या कुछ साक्ष्य यहाँ पर रहे जिसके बिना पर उन्हें ये बरी किया गया है।
स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की कोशिश स्पर्श से करेंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मेरा सवाल यही है आपसे, क्योंकि बहुत एक राजनीतिक सफर में कई बार इसको लेकर गीतिका शर्मा जो सुसाइड केस है उसको लेकर गोपाल कांडा की मुश्किलें जो हैं हमेशा बढ़ती हुई दिखी हैं, लेकिन अब बरी जरूर यहां पर हो गए हैं। तो ऐसे में अब देखा जाए कि आगे जो है वो गोपाल कांडा के लिए एक बड़ी राहत, या यूं कहें कि एक राजनीतिक सफर जो अब तक कई मुश्किलों से भरा उनका रहा इस केस को लेकर, खासकर वो अब जो कठिनाइयों के घने बादल हैं वो अब यहाँ पर छटते नजर आएंगे, कम से कम गोपाल कांडा के लिए इस पूरे मामले से बरी होने के बाद। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो आज का राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला है, इस फैसले में क्या किन साक्ष्यों के आधार पर गोपाल कांडा बरी हुए हैं, किस वजह से उनको ये बड़ी राहत जो वो मिली है, ये जब कोर्ट के आदेश की आधिकारिक तौर पर जब कॉपी सामने आएगी और उसमें किन किन कारणों के चलते किस तरह से जो है वो गोपाल कांडा को राहत कोर्ट से मिली है, ये साफ हो जाएगा। और साथ ही उनके जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से जब पूरी डिटेल स्टेटमेंट जब सामने आएगी तो इस मामले में जो पहलू है वो सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल एक मोटे तौर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि बड़ी राहत जो वो राउज रेवेन्यू कोर्ट से गोपाल कांडा को मिली है, उनको इस मामले में बरी किया गया है। और राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो गोपाल कांडा ने 2009 में सिरसा से निर्दलीय चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और इसमें उनको एक बड़ा जो वो पद मिला था। गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा बने थे, चूंकि उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, लिहाजा निर्दलीयों के सहारे सरकार बनी थी और उसमें गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन इसके बाद 2012 के अगस्त में ये मामला हुआ जिसके चलते गोपाल कांडा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, गृह राज्य मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद लगातार उनके राजनीतिक जीवन में जो मुश्किलें हैं वो रही। 2014 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो भी गोपाल कांडा सिरसा से हार गए थे और इनेलो के उम्मीदवार मक्खनलाल सिंगला उनके सामने एमएलए बने थे। यानी 2012 के बाद उनके लिए काफी मुश्किलें रही और मंत्री का पद उन्हें इसी मामले के चलते गंवाना पड़ा। उसके बाद 2014 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 में गोपाल कांडा एक बार फिर विधायक तो बने, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और अब विधायक बने, लेकिन बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया था। बीजेपी को निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत थी, गोपाल कांडा ने समर्थन किया था, लेकिन उनका समर्थन का एक तरह से विरोध हुआ और ये कहा गया कि गीतिका सुसाइड मामले में गोपाल कांडा के ऊपर आरोप है, कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में इनका समर्थन बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। इसके चलते गोपाल कांडा ने हालांकि समर्थन जारी रखा, समर्थन उनका आज भी सरकार को है, लेकिन एक कोई ओहदा मिल सकता था, वो ओहदा उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब एक बड़ी राहत जो है वो निकलकर आई है कोर्ट से गोपाल कांडा के लिए और गोपाल कांडा को बरी जो है वो किया गया है। साथ ही इस मामले में जो सहयोगी के तौर पर मामले में आरोपी बनाए गए थे अरुणा चड्ढा, उनको भी बरी जो है वो कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने किन साक्ष्यों पे किस आधार पर इस फैसले को सुनाया है, ये जब कोर्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर फैसले की कॉपी आएगी तब तमाम जो तथ्य है वो साफ हो पाएंगे। लेकिन एक बड़ी राहत है गोपाल कांडा के लिए और गोपाल कांडा लगातार ये आरोप जब इनके ऊपर लगे थे तो ये कहते रहे नजर आए थे कि राजनीतिक तौर पर उनको इस मामले में घसीटा गया है, राजनीतिक तौर पर उनकी छवि खराब की गई है। लेकिन अब जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो एक तरीके से गोपाल कांडा के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पवन सिवर बता रहे हैं और स्पर्श शर्मा लगातार हमें अपडेट भी यहाँ पर दे रहे हैं। स्पर्श, क्योंकि अभी कोई जानकारी यहाँ पर किस तरीके से मिल पा रही है, क्योंकि अभी किन किन साक्ष्य के बिना पर उन्हें बरी किया गया है गोपाल कांडा को इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी लंबा ये मामला चला। इस दौरान का राजनीतिक अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो गोपाल कांडा को हर कई मंचों पर गीतिका सुसाइड केस को लेकर कई दफा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज ये बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये राहत किस बिना पर, क्या कुछ साक्ष्य रहे? देखिए, इसके लिए इंतजार करना होगा। हम लगातार वही जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कोर्ट में जो दलील है वो देखने को मिलती नजर आई। अब से कुछ ही देर बाद उनके वकील जो है कोर्ट रूम से जो है बाहर आते हुए जो है नजर आएंगे और हो सकता है कि वो इस मामले पर विस्तृत जानकारी जो है देते हुए नजर आए कि किस तरीके के जो है जो साक्ष्य थे वो जो है दिल्ली पुलिस की द्वारा रखे गए और क्या कुछ जो तथ्य थे वो जो है गोपाल कांडा के वकीलों द्वारा जो है कोर्ट रूम में रखे गए। तो उसके अलावा जो एक विस्तृत जो
हाईकोर्ट के जो माफ कीजिएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आती हुई नजर आएगी, उसमें जो है तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या कुछ जो दलीलें थी उसके बिहाफ पर जो है गोपाल कांडा को जो है बरी किया गया। लेकिन चूंकि अब गोपाल कांडा इस मामले पर बरी हो चुके हैं तो उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर अगर बात करने की कोशिश करें तो वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मामला जो था वो काफी हाई प्रोफाइल देखने को मिलता हुआ नजर आता था। और उसके बाद एनडीए की अभी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई थी उसमें भी गोपाल कांडा की पार्टी का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई शिरकत करता हुआ नहीं नजर आया था। और उसके पीछे कारण भी कहीं ना कहीं ये जो है सीधे तौर पर बताए जाते थे। जब भी इस तरीके के मामले आते थे हमेशा गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा केस से जो है जोड़ दिया जाता था। लेकिन चूंकि अब गोपाल कांडा पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं तो अब आने वाले समय में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर किस तरीके की चीजें होंगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी जानकारी है वो यही कि फिलहाल जो गोपाल कांडा है और उनकी जो सहयोग थी अरुणा चड्ढा, उनको जो है 2012 गीतिका सुसाइड केस में बरी कर दिया गया है। बिल्कुल राजनीतिक भविष्य गोपाल कांडा का, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो कि गीतिका सुसाइड केस में हमेशा गोपाल कांडा के इर्द गिर्द जो है वो घूमती नजर आई है। पवन, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे वो अब अगर इसके आगे हम देखें, इन आगे का अगर ये राजनीतिक भविष्य हम गोपाल कांडा का आप देखें तो इस बड़ी राहत के बाद किस तरीके से देखने को मिलेगा। और दूसरा सवाल ये कि अब थोड़ी देर में हमें लगता है कि कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है हो सकता है वो भी आनी शुरू हो जाए। ये एक बड़ा मामला बना था और हाई प्रोफाइल और चर्चित गीतिका सुसाइड मामला बन गया था, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ था तब हरियाणा के गृह राज्य मंत्री थे गोपाल कांडा, और ये मामला जब सामने आया था तो उसके बाद गोपाल कांडा के लिए एक तरीके से उनके बुरे दौर की शुरुआत हुई थी और लगातार उनका राजनीतिक तौर पर जो उन्हें नुकसान है वो लगातार होता रहा। पहले मंत्री का पद उन्हें गंवाना पड़ा, उसके बाद उन्हें 2014 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2019 आते आते गोपाल कांडा अपने क्षेत्र के मतदाताओं को, लोगों को कहीं न कहीं ये बताने में सफल रहे कि जो उनके ऊपर मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, और उनको जिस तरीके के आरोप गोपाल कांडा कहते थे कि उन पर लगे हैं वो राजनीतिक साजिश के हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समझाने में कामयाब हुए। 2019 में विधायक बने और निर्दलीय विधायक नहीं बने थे, उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर दिया था, हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा से वो विधायक बने और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने के चलते उन्होंने समर्थन भी किया, लेकिन उन्हें कोई ओहदा नहीं मिला, चूंकि गीतिका सुसाइड के साथ उनका नाम जुड़ा होना उनके लिए एक बड़ी जो हानि है वो रही। लेकिन अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया तो निश्चित तौर पर गोपाल कांडा के लिए पारिवारिक तौर पर, निजी तौर पर तो है ही ये बड़ी राहत, लेकिन उनके राजनीतिक करियर के लिए भी एक उनके लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि जब भी गोपाल कांडा का नाम सामने आता था तो कहीं न कहीं गीतिका सुसाइड का मामला उनके साथ जोड़े जाने के चलते उन्हें राजनीतिक तौर पर काफी इसके लिए मुश्किलें जो उनको झेलनी पड़ी। फिलहाल देखना यही होगा कि अब इस फैसले की जो बरी किया गया है, कोर्ट ने उनको बरी किया, उसमें किस तरह के क्या तथ्य रहे हैं, क्या आधार रहा है। ये जब हमारे सहयोगी स्पष्ट जो जानकारी दे रहे हैं कि जब अधिवक्ता जो है वो सामने आएंगे और तथ्य जब रखेंगे तो बात साफ हो पाएगी। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट का जब आधिकारिक तौर पर फैसले की कॉपी जब सामने आएगी तो देखना होगा कौन सी दलील किस पक्ष की कमजोर पड़ी, किस पक्ष की कौन सी दलील मजबूत रही, जिसके चलते गोपाल कांडा के पक्ष में ये फैसला आया है। अरुणा चड्ढा जो उनके सहयोगी इस मामले में आरोपी के तौर पर बनाई गई थी, उनके पक्ष में ये फैसला आया है। लेकिन गोपाल कांडा को इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक लॉस जो है वो जरूर किया, क्योंकि 2009 में अपना राजनीतिक करियर शुरू करके उसी 2009 में ही हरियाणा के गृह राज्य मंत्री बन जाना अपने आप में उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली ही बार विधायक बनने के साथ ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत के साथ ही गोपाल कांडा जो है वो हरियाणा के गृह राज्य मंत्री बन गए थे। और उसके बाद करीब 2.5 साल बाद ही ये मामला जब हुआ तो न केवल उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था, बल्कि उनकी राजनीतिक तौर पर प्रतिष्ठा या उनकी जो छवि थी वो उसको काफी नुकसान हुआ था। और लगातार अब ये मामला करीब करीब 11 साल होने को है, चूंकि 5 अगस्त 2012 के बाद से ही गोपाल कांडा के बुरे दौर की शुरुआत इस मामले के चलते हुई थी। अब अगस्त 2023 में 5 अगस्त 2023 में कुछ दिन का समय है, तो करीब जो 11 साल का वक्त लगा है गोपाल कांडा को अपने आप को जो वो बेगुनाह साबित करने में। और राउज एवेन्यू कोर्ट से जो फैसला है
ये अपने आप में गोपाल कांडा के लिए, उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। और इस फैसले के आधार पर अब गोपाल कांडा जो है वो राजनीतिक जीवन में उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर एक उनके पास जवाब होगा। अगर कोई इस मामले में, गीतिका सुसाइड मामले में का अगर कहीं जिक्र आता होगा, तो गोपाल कांडा के पास कम से कम ये बड़ा आधार होगा कि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में उनका कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस तरीके के दावे वो अब कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनके ऊपर मोहर लगा दी। बिल्कुल, एक बड़ी राहत इसी वजह से हम कह रहे हैं कि गोपाल कांडा को यहां पर मिली है स्पष्ट। लेकिन जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ था, गीतिका सुसाइड केस, उसके कुछ महीनों बाद गीतिका के मां ने भी सुसाइड कर लिया था। उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा मामला जो था पूरा लाइमलाइट में आया, और गोपाल कांडा को लेकर तब से लेकर अब तक गोपाल कांडा का राजनीतिक क्षति उनके करियर में कितनी ज्यादा हुई है। लेकिन अब इस बड़ी राहत के बाद हो सकता है कि उनका जो एक राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक ओहदा है, वो कुछ अलग देखने को मिले हरियाणा की राजनीति में। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब राजनीतिक भविष्य हो सकता है कि और ज्यादा मजबूत गोपाल कांडा का देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब वो खुलकर जो है कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आएंगे कि जो है कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, और उसके साथ साथ एनडीए का हिस्सा भी जो है वो होते हुए जो है खुलकर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अभी जो ऑप्शन बचते हुए नजर आते हैं, हालांकि अभी गोपाल कांडा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन गीतिका के परिवार के पास जो है अभी और भी ऑप्शन बचते हुए नजर आते हैं। ऊपरी अदालतों में जाने के ऑप्शन जो है वहां पर बचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक जो बड़ी राहत है वो निश्चित तौर पर बेशक गोपाल कांडा को मिलती नजर आई, लेकिन क्या गीतिका का परिवार अब ऊपरी अदालत में जाता हुआ नजर आएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बड़ी राहत निश्चित तौर पर गोपाल कांडा और अनुराग चड्ढा को जो है आज मिलती हुई नजर आई है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है। और क्योंकि अभी और भी विकल्प यहाँ पर गीतिका के परिवार वालों के पास है। पवन, जो जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है यहाँ पर, लेकिन अब आगे का स्टेप जो है वो क्या रहेगा गीतिका के परिवार का, वो भी यहाँ पर देखना यहाँ पर होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को और अनुराग चड्ढा को बरी किया, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है यानी जो गीतिका के परिजन है, जिन्होंने इस मुकदमे को यहाँ तक लेकर आए हैं, 11 साल का लंबा उनका संघर्ष है, एक लड़ाई उन्होंने जस्टिस के लिए लड़ी है राउज एवेन्यू कोर्ट तक। जो इस मामले में 11 साल के करीब बाद ये वक्त जो फैसले का आया है, ऐसे में उनके परिवार की तरफ से, उनके अधिवक्ता की तरफ से क्या जो आगे फैसला लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि विकल्प है। अभी ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, ऊपरी अदालत में ये दावा दलील दी जा सकती है कि इस फैसले में उनकी तरफ से जो पैरवी की गई, उस पैरवी में वो और ज्यादा मजबूत पैरवी ऊपरी अदालत में करना चाहते हैं, और उनके पास कुछ तथ्य साक्ष्य जो फैसले में आधार बनेंगे। यानी जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आएगा, यानी आधिकारिक जो कॉपी आएगी, उस कॉपी में जो जिन साक्ष्यों का ये कहा जाएगा कि इन साक्ष्यों के चलते बरी किया गया, उन साक्ष्यों को मजबूती के साथ ऊपरी अदालत में रखा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका और स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, और अब फिलहाल इंतजार रहेगा यहाँ पर कि गोपाल कांडा के जो वकील पक्ष है उनकी तरफ से पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर दी जाएगी कि क्या कुछ साक्ष्य रखे जिसके तहत ये बरी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया है गोपाल कांडा को गीतिका आत्महत्या केस में।